नमस्ते बच्चों, नारायणा लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा असाइनमेंट है हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पाठ का रिवीजन। इस पाठ की जो रिवीजन चल रही है उसके आधार पर कुछ प्रश्न है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पंछी कैसा जीवन चाहते हैं। तो इस कविता में कवि ने कुछ पंछियों के बारे में कहा है। तो पंछी कैसा जीवन चाहते हैं, तो इसका उत्तर है पंछी एक स्वतंत्र जीवन चाहते हैं। How they want their life. So they want their life, it should be free. They want freedom. तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हर पंछियों को अपने मन से जीने की इच्छा है। उन्हें पिंजरे में बंद रखने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो एक स्वतंत्र जीवन, एक फ्री लाइफ दे वांट। एक स्वतंत्र जीवन की इच्छा उनकी है। प्रश्न दूसरा, पिंजरे में पंख फैलाने पर पंछियों की क्या दशा होगी। When they will spread their wings, what will be their condition? उत्तर, पिंजरे में पंख फैलाने पर पंछियों के पंख पिंजरे के सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। When they will open their wing, it will dash to the rods which will be for the cage. Okay, the rods will be there. So maybe वो उसे डैश होकर टूट जाएंगे। तो जब वो अपने पंख फैलाएंगे तो पिंजरे की सलाखों से टकरा कर उसके पंख टूट जाएंगे। ओके, ये है हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न तीसरा, पंछी क्या खाते पीते हैं। What the birds will eat and drink. उत्तर है पंछी बहता हुआ जल पीते हैं। तो ये जो पंछी होते हैं बहता हुआ यानी which water will flow, that water they will drink. और पेड़ पे लगे हुए फल खाते हैं, और पेड़ पे जो फल लगे होते हैं वो फल वो खाते हैं। पंछी क्या खाते हैं। उत्तर है पंछी बहता हुआ जल पीते हैं और पेड़ पे लगे हुए फल खाते हैं। प्रश्न चौथा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का नाम क्या है। What is the poet name of this poem? उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन। आपको हर कविता के हर पाठ के लेखक का और कविता के कवि का नाम याद रखना है, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न है हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के कवि का नाम क्या है। इस कविता के कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न 5वां, पंछी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं। Which water they want to drink? Which water they want to drink? तो उत्तर है पंछी नदी और झरनों का जल पसंद करते हैं। पंछी नदियों का और झरनों का जो बहता हुआ पानी है which is flowing, that water they want to drink. ओके, तो नदी और झरनों का पानी जल पीना पसंद करते हैं। प्रश्न 6, राजपुत्र शब्द का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। पहला हमारा टॉपिक था कविता पहली हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के प्रश्न। दूसरा टॉपिक है व्याकरण, समास और उसके भेद। समास और उसके भेद हमने देखे थे। समास उसे कहते हैं जहाँ पे 2 पदों का मिलाप होता है, और उसके भेद है 6 भेद है। उसमें से हमने देखा था तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, प्रश्न दिया है कि राजपुत्र इस शब्द का समास विग्रह कीजिए। विग्रह का अर्थ होता है जहाँ पे 2 पदों को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे राजपुत्र का समास विग्रह है राजा का पुत्र। जो राजा का पुत्र होता है उसे कहते हैं राजपुत्र। अब यहाँ पर राज और पुत्र ये 2 पद है। ये है प्रथम पद और ये है पूर्व पद और उत्तर पद। ओके, तो यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद विग्रह करते समय राजा का पुत्र संबंध है राजा का और पुत्र का, और समास का नाम है तत्पुरुष समास। तो राजपुत्र इस शब्द का समास विग्रह है राजा का पुत्र, और उसका समास का नाम है तत्पुरुष समास। तो आपको एग्जाम में परीक्षा में लिखते समय समास विग्रह के साथ आपको समास का नाम भी लिखना है, तभी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। प्रश्न 7वां, इसमें समास और समास के भेद। समास के बारे में पहले मैंने आपको बताया कि 2 पदों का मिलाप होता है से पद, और उसके भेद का अर्थ है प्रकार। तो समास के 6 प्रकार है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, द्विगु समास
और अव्ययी भाव, ऐसे 6 प्रकार हैं। उसमें से छठा प्रश्न हमने देखा तत्पुरुष समास का। अब 7वां प्रश्न है दाना पानी। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पद है, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों समान महत्व देने वाले हैं। दोनों का महत्व समान है, क्योंकि दाने का अर्थ है जो आप खाते हो, अन्न, जो अन्न आप खाते हो, उसके साथ आपको पानी की भी जरूरत है। तो व्यक्ति को जीने के लिए, मनुष्य को जीने के लिए दाना यानी अर्थ है अन्न, अन्न और पानी दोनों की जरूरत है। इसलिए दोनों का महत्व हमारे जीवन में समान है। इसलिए जिस समास में दोनों पदों का महत्व समान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दाना पानी, तो समास विग्रह है दाना और पानी। आपको द्वंद्व समास में और इस योजक का प्रयोग करना है। यहाँ पर समास का विग्रह है दाना और पानी और समास का नाम है द्वंद्व समास। 8वां प्रश्न, लोकप्रिय शब्द का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो लोकप्रिय इस शब्द का विग्रह करना है, का अर्थ है पहले इस शब्द में आपको पूर्व पद और उत्तर पद देखना है। पहला है लोक, लोक ये पूर्व पद है और प्रिय ये उत्तर पद है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप समास विग्रह है, लोकप्रिय इस शब्द का समास विग्रह है लोक में प्रिय। अब ये जो व्यक्ति है, जो लोकप्रिय कौन होता है, दोज आर फेवरेट फॉर अदर पीपल, ओके, जो लोगों में बहुत प्रिय होते हैं। तो समास का नाम है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर लोकप्रिय, लोक ये पूर्व पद है और प्रिय उत्तर पद है। तो लोकप्रिय का अर्थ होता है जो लोगों में प्रिय होते हैं। तो लोकप्रिय इस शब्द का समास विग्रह है लोक में प्रिय और समास का नाम है तत्पुरुष समास। तो परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि समास का विग्रह करके समास का नाम बताइए, लिखिए। तो तब आपको समास का इस शब्द का आपको विग्रह करना है। विग्रह के लिए आपको पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों को अलग करना है, देखना है और उसके बाद उनका विग्रह का अर्थ होता है स्प्लिट करना। और समस्त पद लिखिए जब कहते हैं तो आपको ये जो कारक है इसे निकालकर आपको पहला उत्तर पद और पूर्व पद दोनों को मिलाना है। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा इस शब्द का समस्त पद लिखिए और समास का नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा इस शब्द का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो इसलिए समास पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू विल गेट। ओके, तो आज हमने देखा हम पंची उन्मुक्त गगन के इस पाठ के कुछ प्रश्न जो रिवीजन के लिए आपको दिए गए हैं और उसके साथ व्याकरण का टॉपिक है समास और उसके भेद।